अगर आप ब्लॉगिंग करते हो और ब्लॉगिंग से पैसे कमा रहे हो तो क्या आपको केवल ब्लॉगिंग पे डिपेंड रहना चाहिए? बिल्कुल नहीं। आप जो पैसे कमा रहे हो ना, उससे आप इन्वेस्ट भी करो। अगर आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हो तो आप कहीं ना कहीं ब्लॉगिंग से केवल पैसे कमा रहे हो और उन्हें खर्च कर रहे हो। उसमें से कोई भी पैसा आप सेव करके कहीं अलग जगह पे इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो, तो फ्यूचर में आपको समस्या हो सकती है। अब देखो, अब मान लेते हैं मैं ब्लॉगिंग कर रहा हूँ, ठीक है, मैंने बहुत अच्छा पैसा कमाया ब्लॉगिंग से, लेकिन अगर अपने पैसे को अन्य जगह इन्वेस्ट नहीं करता, तो जब मेरा गूगल एडसेंस बैन हुआ, मेरे वेबसाइट से पैसे आने बंद हुए, तो मैं यहाँ पे पूरी तरह से लड़खड़ा जाता और मैं और भी चीज़ें नहीं कर पाता। तो मल्टीपल सोर्स होने चाहिए आपके इनकम के। जैसे आपका जो पैसा है वो कहीं ना कहीं इन्वेस्ट होना चाहिए। जैसे मान लेते हैं आपने कोई ज़मीन खरीदी तो उसकी वैल्यू बढ़ रही है, आपने कोई घर बनाया, उसे रेंट पे चढ़ाया, वहाँ से भी पैसे आ रहे हैं, या आप यहाँ पे कोई शेयर खरीद लिया और शेयर से भी बेसिकली पैसे लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट कर रहे हो तो पैसे बढ़ते हैं। और यहाँ पे आप म्यूचुअल फंड में पैसे डाल दिए, वहाँ पे भी आपका पैसा बढ़ता है। लेकिन समस्या ये है, अगर आप पैसे कमा रहे हो, उसे अपने परिवार के लिए खर्च कर दे रहे हो, उसमें से थोड़ा सा पैसा बचा कर कहीं इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो, तो समस्या हो सकती है। इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, क्या आपको भी पता है इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। आप अगर बैंक में पैसा रख रहे हो तो आप अपने पैसे की वैल्यू को घटा रहे हो, ठीक है। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप ब्लॉगिंग करके जो पैसे अर्न कर रहे हो, उस पैसे से कुछ परसेंट आप निकालो, हर महीने निकालो और उस पैसे को आप इन्वेस्ट करो। ज़रूरी नहीं है कि आप ज़मीन खरीदो, क्योंकि सबको पता है एक ज़मीन खरीदने के लिए, एक घर बनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा पैसा लगता है। तो ज़रूरी नहीं है कि आप वहीं पे इन्वेस्ट करो। आप इन्वेस्ट कर सकते हो म्यूचुअल फंड वगैरह में। देखो, रिस्क तो हर जगह रहती है, म्यूचुअल फंड भी भाई मार्केट रिस्क रहता है। अगर मार्केट गिरा तो आपका पैसा भी थोड़ा कम होगा, मार्केट बढ़ेगा तो आपका पैसा भी बढ़ेगा। लेकिन इसमें क्या है ना, जब म्यूचुअल फंड में आप अपने पैसे को लगाते हो तो वहाँ पे आपको बेनिफिट ये मिलता है कि जो एक्सपर्ट बैठे हैं वो आपके बिहाफ पे पैसा लगाते हैं और आपका पोर्टफोलियो जो होता है वो अच्छा रहता है ओवरऑल। और मैंने यहाँ पे जो इन्वेस्ट किया है पैसा, अभी मैं आपको अपना पोर्टफोलियो दिखाऊंगा कि मैंने जो इन्वेस्ट किया है उसमें मुझे कितना अच्छा रिटर्न मिला है। अब देखो, मार्केट इधर बहुत ज़्यादा अप डाउन हुआ है, फिर भी मुझे यहाँ पे रिटर्न अच्छा मिला है, क्योंकि म्यूचुअल फंड में जो एक्सपर्ट बैठे हैं, जो जहाँ पे मैंने पैसा इन्वेस्ट किया है, वहाँ पे जो लोग हैं वो समझते हैं सारी चीज़ों को। तो अगर आपको नॉलेज नहीं है, आपको शेयर के बारे में नॉलेज नहीं है, किस मार्केट में कहाँ पे हमें लगाना है, तो म्यूचुअल फंड आपके लिए अच्छा हो सकता है। जैसे कि मुझे नॉलेज नहीं है उतना, लेकिन फिर म्यूचुअल फंड हमारे लिए सही है, इसीलिए मैंने म्यूचुअल फंड में अपना पैसा डाला। अब देखो, मैं आपको चलिए दिखाता हूँ बेसिकली कि मेरा क्या पोर्टफोलियो बता रहा है, कितना प्रॉफिट है, कितना पैसा बढ़ा है, ये सारी चीज़ें दिखाता हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताता हूँ, अगर आप ब्लॉगिंग कर रहे हो तो ब्लॉगिंग के अलावा भी कई सारी चीज़ें आप करिए। इन्वेस्टमेंट करिए, यूट्यूब चैनल बनाइए, और वेबसाइट वगैरह जो रन कर रहा है ना, केवल उसी पे डिपेंड मत रहिए, और भी वेबसाइट बनाइए और उन्हें भी ग्रो करिए। क्योंकि देखो, ब्लॉगिंग में बहुत सारे अपडेट्स आते हैं और एक ब्लॉग के भरोसे रहोगे तो कभी भी अपडेट में आपकी वो साइट पिट सकती है, और जब पिट जाएगी तो फिर इनकम के सोर्स भी ख़त्म हो जाएंगे तुरंत। तो मल्टीपल इनकम सोर्स होना ज़रूरी है। चलिए मैं आपको म्यूचुअल फंड का अपना पोर्टफोलियो दिखाता हूँ। ओके, यहाँ पे देखिए, मैंने अपना यहाँ पे ग्रो ऐप ओपन कर लिया है, और यहाँ पे मैं बिल्कुल भी यहाँ पे ट्रेडिंग वगैरह नहीं करता हूँ। मैं पहले क्लियर कर देता हूँ। और मैंने यहाँ पे स्टॉक्स वगैरह नहीं खरीदा है, ठीक है। यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ होल्डिंग में ले चल के। देखिए, यहाँ पे 0 होल्डिंग है, वॉच लिस्ट मेरा देख सकते हैं। और यहाँ पे बेसिकली मैंने कुछ भी यहाँ पे लिया नहीं है। लेकिन बात करें म्यूचुअल फंड की, तो म्यूचुअल फंड में मैं आपको दिखा देता हूँ। ये म्यूचुअल फंड में आ गए हम, और मैं आपको अपना डैशबोर्ड दिखा देता हूँ। अब देखो, डैशबोर्ड में मैंने टोटल 4 इन्वेस्टमेंट किए हैं, ठीक है। 4 यहाँ पे पोर्टफोलियो बेसिकली यहाँ पे
देखिए क्वांट है, निपॉन है, क्वांट स्मॉल कैप है और ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप है। ठीक है, तो ये तो मैंने एक 3000 की SIP पर मंथ कर रहा हूँ। और साथ ही साथ यहाँ पे देख सकते हैं डायरेक्ट प्लान है मेरा यहाँ पे स्मॉल कैप में क्वांट का, और लार्ज कैप में मैंने पैसा डाला है निपॉन के, और मिड कैप में डाला है क्वांट के। तो यहाँ पे मेरा पोर्टफोलियो देख सकते हो। तो यहाँ पे मुझे टोटल रिटर्न्स आप देख सकते हो 9.96% का मिला है। 13,697 रुपये का मुझे अब तक रिटर्न मिल चुका है। ठीक है, और वन डे रिटर्न्स आप देख सकते हो 925 रुपये का वन डे रिटर्न है, यानी एक दिन में 925 रुपये मुझे मिले हैं आज के डेट में। और यहाँ पे आप मेरा पोर्टफोलियो पूरी तरह से देख सकते हो। मैंने इन्वेस्ट किया है 1,37,493 और करंट वैल्यू आप देख सकते हो मेरे पैसे की है 1,51,190। तो जैसे जैसे हमारा मार्केट ग्रो होगा वैसे वैसे मेरा पैसा भी यहाँ पे धीरे धीरे ग्रो हो रहा है। और ये है फ़ायदा अगर आप म्यूचुअल फंड में पैसे को अपने इन्वेस्ट करते हो। देखो बैंक में अगर आप पैसे रखते हो तो प्रॉब्लम ये है कि आपका वहाँ पे पैसा सेफ तो रहता है, यहाँ पे सेफ तो रहता है, लेकिन समस्या ये है वहाँ पे इंटरेस्ट रेट आपको इतना कम मिलता है। और ओवरऑल देखते हैं कि आप वो सर्विसेज वगैरह काट पीट के आपको कुछ नहीं देते हैं, थोड़ा सा पैसा बढ़ाते हैं और आपका पैसा वहाँ पे रखे रखे उसकी वैल्यू घट जाती है बैंक में। लेकिन अगर आप उसी मार्केट में इन्वेस्ट करते हो थ्रू म्यूचुअल फंड, या आप अगर एक्सपर्ट हो तो आप शेयर वगैरह भी खरीद सकते हो, तो उससे आपका पैसे का वैल्यू बढ़ता है। और इन्फ्लेशन जो बढ़ रहा है ना, अब इन्फ्लेशन जो बढ़ रहा है उसे भी ये बीट करता है। इन्फ्लेशन वगैरह को काट पीट के कुछ ना कुछ तो रिटर्न आपको ज़रूर मिल जाता है म्यूचुअल फंड वगैरह में। ठीक है, तो इसीलिए आप अपने पैसे को इन्वेस्ट करिए। ठीक है, अब देखो ये तो मैं अपना पोर्टफोलियो एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने रिफ्रेश कर दिया। देखिए SIP मैं दिखा देता हूँ, ये 3000 की SIP मैंने अभी शुरू करी है जल्द ही, और यहाँ पे डैशबोर्ड आप देख सकते हो। ठीक है, तो ओवरऑल मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप इन्वेस्ट करोगे तो आपको समस्या फ्यूचर में नहीं होगी। देखिए बहुत कमाने वाले बहुत कमाए हैं पैसे, लेकिन पैसे को सेफ रखना, बचाना, ये एक अलग तरीका है। बचाना आपको आना चाहिए। ठीक है, अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा और वीडियो को लाइक करना। और मेरा एक और चैनल है ब्लॉगिंग स्किल, तो उसे जाके आप सर्च करिए, सब्सक्राइब करिए। मैं आपको उस चैनल पर ये म्यूचुअल फंड से रिलेटेड जानकारी शेयर करूँगा। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।